बीच पर समय बिताना किसे पसंद नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आराम करना हर किसी की चाहत होती है और ऐसे में बीच में सनसेट देखने का मजा मिल जाए तो आपका दिन ही बन जाता है। लेकिन कभी कभी बीच पर ऐसे हादसे या चीजें देखने को मिल जाती हैं जो आपका मूड खराब कर देती हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश ये दिन घर पर ही बिताया होता। कभी कभी ये घटनाएं विश्वास करने लायक होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं हमारी कल्पना से भी परे होती हैं। आज हम बीच पर घटे कुछ ऐसे मोमेंट्स पर बात करने वाले हैं जिन्हें अगर कैमरे में कैद नहीं किया होता तो उन पर विश्वास करना बेहद मुश्किल होता। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं जायंट हैमरहेड की। जरा सोचिए, आप बीच पर आए हैं और अचानक जायंट हैमरहेड शार्क आपके सामने आ जाए। किसने सोचा होगा कि बीच पर शार्क देखने को मिल सकती है। जहां वेकेशन मनाने आए हुए लोगों के लिए जायंट हैमरहेड से टकराना किसी बुरे सपने से टकराने जैसा है, और खासकर तब जब वो आकार में बहुत बड़ी है। ये समुद्री जीव आकार में 20 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 1000 पाउंड तक हो सकता है। जायंट हैमरहेड दुनिया के सभी महासागरों में मौजूद है, इसलिए देखा जाए तो ये इंसानों से किसी बीच पर भी टकरा सकती है। और इसकी खासियत है कि ये खाने के लिए समुद्र में 1200 किलोमीटर तक माइग्रेट कर सकती है। ऐसे में इस प्रजाति का कोई ना कोई सदस्य आपसे कभी भी टकरा सकता है। दरअसल जायंट हैमरहेड शार्क के हैमर शेप्ड हेड में इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये अपने शिकार को खोजने के लिए करते हैं। इस जीव के इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स में इतनी ताकत होती है कि ये रेत में छिपी हुई मछली को भी ट्रैक कर सकती है और कभी कभी बीच पर बैठे लोगों पर हमला भी कर सकती है। दरअसल हैमरहेड बीच पर केवल भोजन की तलाश में नहीं आती, एक्चुअली इसको सनटैन होना भी पसंद है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोज निकाला है कि हैमरहेड को धूप से कोई दिक्कत नहीं होती और अल्ट्रावायलेट रेस का इसकी त्वचा पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगली बार अगर आपको हैमरहेड बीच पर चक्कर लगाते हुए मिल जाए तो समझ लीजिए कि ये भी आपकी तरह सनटैन का आनंद उठाने आई है। वाइल्ड हॉग। जब कभी हम बीच पर अपने परफेक्ट डे के बारे में सोचते हैं तो वो काफी पीसफुल होता है, लेकिन इस सिचुएशन में ट्वीट तब आता है जब कोई समुद्री जीव या समुद्री लहरें इस मजे को किरकिरा कर दे। कुछ ऐसा ही हमें इस क्लिप में देखने को मिल रहा है, जहां एक वाइल्ड हॉग बीच पर चिल कर रहे लोगों की तरफ दौड़ा चला आ रहा है और इस स्थिति से बचने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। दरअसल बाल्टिक सी में वाइल्ड हॉग का खतरा शार्क से भी ज्यादा है। लंबे बाल वाले इस जीव को लोगों को डराने में और उन पर हमला करने में बड़ा मजा आता है। आप इस वीडियो में खास तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये जीव अचानक पानी से निकल कर बाहर आता है और बीच पर घूम रहे मासूम लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है। दरअसल बीच से आई ये क्लिप कोई नई घटना नहीं है, बल्कि आए दिन इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। वाइल्ड हॉग बीच पर घूम रहे लोगों की तरफ अचानक एग्रेसिव हो जाते हैं और शांत माहौल को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही एक वीडियो हमें बर्लिन में भी देखने को मिलती है, जहां एक वाइल्ड बोर अचानक झाड़ियों से निकलकर पार्क में मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं और एक आदमी का तो लैपटॉप भी छीनकर भाग जाते हैं। हम्पबैक व्हेल। अब जिस क्लिप की हम बात करने जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति किसी को भी हार्ट अटैक दे सकती है। छोटे समुद्री जीवों के अटैक से इंसान एक बारी को तो बच सकता है, लेकिन अगर दुनिया के सबसे बड़े जीव आप पर हमला कर दें तो बचने की उम्मीद तो खत्म ही हो जाती है। कैलिफोर्निया के बीच से आई इस वीडियो में कायाकर्स आराम से बीच पर कायाकिंग का मजा ले रहे हैं, लेकिन उनकी एंजॉयमेंट तब सदमे में बदल जाती है जब अचानक ही हम्पबैक व्हेल उन्हें निगलने वाली होती है। दरअसल जूली मैकसॉर्ली और लीज कॉटरेल नाम के दो व्हेल वॉचर्स कायक पर सवार होते हैं और समुद्र में व्हेल वॉचिंग के दौरान ये दोनों कायक इस जीव के कुछ ज्यादा ही पास चले जाते हैं। इस स्थिति में व्हेल पानी से बाहर आकर उनकी कायक बोट को एक तरफ से निगलने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों व्हेल वॉचर्स को जिंदा छोड़ देती है और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि व्हेल इंसानों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं करती, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जीव बेहद ही अनप्रिडिक्टेबल सी एनिमल्स हैं, जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कभी कभी इनके कारनामे बेहद ही खतरनाक हो जाते हैं, जैसा कि इस जीव का आकार इंसानों से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है और इनकी हैबिटेट में प्रवेश करने से पहले दूरी का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। क्रोकोडाइल। इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि बीच पर चिल करते हुए मगरमच्छ को देखना आप भी बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो भागने के अलावा आपके पास कोई विकल्प शेष नहीं होता है। अब जरा इस अनलकी टूरिस्ट को ही ले लीजिए जो बीच पर वॉक का मजा ले रहे हैं, लेकिन ये मजा किरकिरा करने के लिए 10 फुट लंबा मगरमच्छ मैक्सिकन बीच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ जाता है। मगरमच्छ को देखकर लोग जरूर भाग जाते हैं, लेकिन ये जीव इंसानों में कोई रुचि नहीं दिखाता। क्लिप को देखकर तो यही लगता है कि मगरमच्छ भी बीच पर पानी का मजा लेने आया है और उसे पास के माहौल से कोई मतलब नहीं।
खैर, एनिमल किंगडम के बाकी जीवों को भी प्रकृति का मजा लेने का उतना ही अधिकार है जितना कि हम इंसानों का। आखिरकार बीच केवल इंसानों तक सीमित थोड़ी है। आर्गियो द सन बाथिंग सील। लगता है कि एनिमल किंगडम के बाकी जीवों को भी बीचेस से काफी अच्छा खासा लगाव है। केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी सनबाथ लेने का मन करता है, खासकर सील्स को। मतलब कि सील्स को धूप में बैठना काफी पसंद होता है। अगर विश्वास नहीं होता तो जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें 150 किलो की ये वाइल्ड मॉन्क सील बीच पर अपनी फेवरेट चेयर पर लेटकर आराम फरमा रही है। ये नजारा है ग्रीस नॉर्थ ईस्ट एशियन आइलैंड के सैमोस बीच का, जहाँ ये सील धूप का मजा लेने के साथ फोटोज के लिए पोज करते हुए भी नजर आ रही है। ये कोई एक अकेली क्लिप नहीं है। ये सील अक्सर इस बीच पर आना पसंद करती है और अपनी पसंदीदा चेयर पर चिल करती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स का कहना है कि छोटी उम्र में ही अपने ग्रुप से अलग हो जाने के कारण इस सील को इंसानों के आसपास रहने में डर नहीं लगता। ये 20 मील लंबे इस बीच को अपने परमानेंट घर के रूप में देखती है और जब मन करता है तब सनबाथ का मजा लेती है। आपको बता दें कि मॉन्क सील एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसके केवल 500 सदस्य ही दुनिया में मौजूद हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि ये जीव यहाँ चिल करते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर समय बिता रही है। सेंट मार्टिन बीच लैंडिंग। बीच पर मरीन एनिमल्स का आना जाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर आसमान से आफत बरस जाए तो आप क्या कहेंगे? आसमान में आफत से हमारा मतलब है एरोप्लेन लैंडिंग से। ये घटना सेंट मार्टिन बीच की है जो प्रिंसेस जूलियाना एयरपोर्ट सेंट मार्टिन से काफी करीब है। कहते हैं कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट लैंडिंग जगहों में से एक है, जहां एरोप्लेन लैंड करने से पहले बीच से गुजर कर आता है। दरअसल ये बीच एरोप्लेन रनवे के बेहद पास पड़ता है। ऐसे में जब कभी एरोप्लेन लैंड करता है तो उसे बीच के ऊपर से गुजरना पड़ता है, जो वहां मौजूद लोगों के लिए आसमान से आती आफत से कम नहीं लगता। कैरेबियन आइलैंड के माहो बीच पर मौजूद बीच गोर्स हर दिन इस स्थिति का सामना करते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि मानो प्लेन उसके सर को छूते हुए निकला है। एरोप्लेन पायलट्स के पास इस स्थिति से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि बिना रनवे के उतरे प्लेन को लैंड नहीं कराया जा सकता। आपके और हमारे लिए भले ही ये स्थिति बिल्कुल भयावह है, पर माहो बीच पर आने वाले टूरिस्ट इसे बेहद एंजॉय करते हैं और हवा को चीरती हुई स्पीड से आगे बढ़ते हुए एरोप्लेन को अपनी सेल्फी में कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इवेंट बिल्कुल डरावना नहीं है, लेकिन सरकार और अथॉरिटीज जानती है कि लो फ्लाइंग एरोप्लेन बीच को खतरनाक बनाती है। फ्लाइट पाथ में होने का मतलब मौत को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि एरोप्लेन टेक्नोलॉजी या लैंडिंग में हुई छोटी सी गलती कई लोगों की जान ले सकती है और करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीच पर कई साइन बोर्ड्स और पोस्टर्स भी लगाए हैं ताकि इसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जा सके। लेकिन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से भरोसा करना बेवकूफी है और इसलिए ऐसे में यहाँ आने जाने वाले टूरिस्ट को सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। शार्क एक्सपर्ट्स मेक बिग मिस्टेक लाइव ऑन एयर। समुद्र की दुनिया में सबसे खतरनाक जीव शार्क है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की इवेंडल लेक में स्विमर्स के तैरने पर बैन लगा दिया गया जब वहां शार्क साइटिंग की खबरें सामने आई। टीवी पर यह खबर वायरल हो गई और ऐसे में एक शार्क एक्सपर्ट ने ऑन एयर होते हुए शार्क को पकड़ने का दावा किया और जैसे ही उन्होंने पानी में फेंके हुए बेट को रोल करना शुरू किया तो पता चला कि वो शार्क न होकर एक डक थी। ऑन एयर होते हुए एक शार्क एक्सपर्ट्स का मजाक बन गया। ये घटना सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हुए भी वो शार्क और बतख का पता नहीं लगा पाए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बीच मोमेंट्स जो हमें याद दिलाते हैं कि वैकेशंस पर भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने की सख्त जरूरत है और एक छोटी सी गलती कभी भी भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।